अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, क्लास 9th फिज़िक्स एक और टॉपिक के साथ मैं जासुम आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है आप सब बच्चे खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 4 हमारा आज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी। लॉन्ग क्वेश्चन इसका पॉसिबल होता है, डिफाइन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हाउ वी कैन फाइंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इर्रेगुलर शेप्ड बॉडीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन इसका सिर्फ डिफिनीशन के तौर पे आता है कि डिफाइन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? सो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटर ऑफ ग्रेविटी को डिफाइन करते हैं, द पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ द बॉडी appears to act is known as center of gravity। किसी भी एक बॉडी में वो पॉइंट जहां पर उस बॉडी का पूरा वेट अपेयर होता है, यानी एक्ट होता है, उसी पॉइंट पर वो असरअंदाज होता है, आपको दिख रहा होता है कि भाई इस पॉइंट पर वो बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम पे हम रख सकते हैं, तो उस पॉइंट को सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। एक और डिफिनीशन और कंसेप्ट डियर स्टूडेंट, आपके पास एक स्केल है, पैमाना है, इसको आप यहाँ पे पकड़ लेते हैं तो ये इक्विलिब्रियम हालत में ये गिर जाएगी, यहाँ पे रखते हैं पैर भी नहीं, वो पॉइंट जहाँ पे आप किसी बॉडी को पकड़ लेते हैं, इस तरह रख देते हैं और वो इक्विलिब्रियम में रहे, तो उस पॉइंट को सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। अगेन डियर स्टूडेंट देख लीजिएगा, ये वो पॉइंट है स्केल का जिसको मैंने यहाँ पर जब रखा तो ये इक्विलिब्रियम में रहा, मतलब इसमें पैदा होने वाला क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के आपस में बराबर है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटा भी यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो वो पॉइंट जहाँ पर बॉडी को हम इक्विलिब्रियम में रख सकते हैं वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। और आप बच्चे डियर स्टूडेंट देख रहे हैं कि यहाँ पर ये मेरे पास बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। सो फिर इसके मतलब दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि रेगुलर बॉडीज और इर्रेगुलर बॉडीज। तो देखते हैं, नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में है, वी नो एवरी बॉडी कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। हर एक बॉडी छोटे छोटे पार्टिकल पर मुश्तमिल होता है, हैविंग सर्टेन वेट्स, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स का अपना एक वेट होता है। द सम ऑफ ऑल दीज वेट्स, जब वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के जो वेट है उसको जब हम जमा कर लेते हैं, गिव्स अस, तो हमें देता है टोटल वेट ऑफ द बॉडी, उस बॉडी का टोटल वेट। That is W, total weight of the body is equal to W1, W2, W3 up to Wn। W1, W2, 3 and Wn क्या है? वो पार्टिकल्स जिनसे ये पूरी की पूरी बॉडी बनी है उसके वेट्स है। The point at which net weight is acting is known as center of gravity। अब ये जो मैंने मेंशन कर दिए कि अगर आपके पास एक बॉडी है, फॉर एग्जांपल ये बॉडी है, और यहाँ पर जो आप लोगों को डियर स्टूडेंट आप लोग ये पॉइंट दिख रहे हैं 1 2 3 4 इस तरह अगर आपके पास एक बॉडी है वो छोटे छोटे टुकड़े से बनी है और हर एक टुकड़े का अपनी एक वेट है। अब आप बॉडी को उस जगह से पकड़ लेते हैं जहाँ पर बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहे, तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। द पॉइंट, उस पॉइंट को इज कॉल्ड या इज नोन एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे पकड़ा तो ये जो वेट आ रहा है जिस पार्टिकल का, जिस जगह का, इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। अब दो तरह का है, रेगुलर शेप्ड बॉडीज। रेगुलर शेप्ड बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा? द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रेगुलर शेप्ड बॉडीज लाइज एट अ पॉइंट, उस पॉइंट पे आएगी वेयर द डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर, जहां पर डायगोनल जो होते हैं या डायगोनल की जगह पर वेयर द मीडियंस, जो वस्तानीय होते हैं, जो वस्त पोजीशन होती है, जो दरमियान जो मिड पॉइंट होता है, वो एक दूसरे को क्या कर ले? इंटरसेक्ट कर ले। फॉर एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट, आपके पास ये स्पेयर है, ये स्पेयर, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? यहाँ पर। इसको मैंने कैसे फाइंड आउट किया और फाइंड आउट करने का तरीका क्या है? इससे आप क्या कर ले? लाइन ड्रा कर ले, बिल्कुल वर्टिक्स, इधर से भी लाइन ड्रा कर ले, इधर से भी लाइन ड्रा करे। द पॉइंट एट विच द होल लाइंस या द टोटल लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, वो पॉइंट जहां पर लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, ये आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, स्पेयर का सेंटर पे आता है। इसी तरह आपके पास एक यूनिफॉर्म रॉड है, फॉर एग्जांपल इसको भी आप ले सकते हैं, तो यूनिफॉर्म रॉड कभी किधर होता है? सेंटर पर होता है, इसका सेंटर पे हुआ। थर्ड आपके पास फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल शेप का कोई बॉडी है आपके पास, तो उसका कहाँ पे आता है? जब आप इधर से वर्टेक्स ड्रा करते हैं, वर्टेक्स जो ड्रा करते हैं वो जिन पॉइंट्स पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वो पॉइंट आपके पास क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी है।
थर्ड फोर्थ वन आपके पास स्क्वायर है, स्क्वायर का भी यही है, इधर से वर्टेक्स ड्रा कर लेते हैं, दोनों जो वर्टेक्स एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। और फोर्थ वन जो रेगुलर शेप बॉडी में अमूमन आते हैं आपके क्वेश्चन आते हैं वो है ट्राइंगल। ट्राइंगल का क्या होता है? ट्राइंगल का भी ये है कि जिसके वस्तानिया है उधर से जब हम ड्रा करते हैं एक लाइन, ये इसका मिड पॉइंट वस्तानिया बोलते हैं, मीडियंस बोलते हैं। इधर से एक लाइन ड्रा किया, ये इधर से लाइन ड्रा किया, ये इधर से लाइन ड्रा किया, वो द पॉइंट एट विच द थ्री मीडियंस इंटरसेक्ट ईच अदर, जिन्होंने एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस बॉडी ऑफ दैट बॉडी। ये हुआ आपके पास रेगुलर शेप्ड बॉडी इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बढ़ते हैं आप बच्चों के लॉन्ग क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ। बॉडीज रेगुलर एंड इर्रेगुलर शेप्ड बॉडीज एंड देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इर्रेगुलर शेप्ड बॉडीज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? फॉर फाइंडिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इर्रेगुलर शेप्ड बॉडी वी ड्रिल सेवरल होल्स एट द एजेस ऑफ द बॉडी। हम क्या करेंगे, जो आपके पास इर्रेगुलर शेप्ड बॉडीज है उसके जो किनारे हैं, जो एजेस है, उसमें हम सुराख कर देते हैं, छोटे छोटे होल्स बनाते हैं, ड्रिल द होल्स, छोटे छोटे सुराख बनाते हैं। सुराख बनाने के बाद क्या करना है नेक्स्ट, देन एट द एजेस देन वी सस्पेंड्स द बॉडी फ्रॉम ईच होल। जब यहाँ इर्रेगुलर शेप्ड बॉडी के किनारों में आप सुराख कर लेते हैं तो हर एक सुराख से आप उस बॉडी को क्या कर ले, सस्पेंड कर ले, यानी लटकाएं one by one and draw vertical lines like A prime, B prime and C prime। जब आपने सुराख किए, सुराख के बाद हर एक सुराख से आपने बॉडी को लटकाया, फाइनली थर्ड आपने क्या करना है, जहां पर भी पॉइंट है, जहां भी सुराख है, उससे एक आपने वर्टिकल लाइन ड्रा करनी है। जस्ट आपके पास ए प्राइम है, ये आपके पास ए है, इधर से मैंने वर्टिकल लाइन ड्रा किया, ए प्राइम बना। इसी तरह बी से मैंने यहाँ पर वर्टिकल लाइन ड्रा किया, बी प्राइम बना, और सी से ड्रा किया तो सी प्राइम बना। नाउ we note the point at which all the lines intersect each other। तो ये जितनी भी लाइंस है वो एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर लेते हैं। सच पॉइंट रिप्रेजेंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इर्रेगुलर शेप बॉडीज। ये जो हमारे पास पॉइंट आ रहा है ये आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इर्रेगुलर शेप बॉडी का हुआ। तो डियर स्टूडेंट, इसका पॉसिबल क्वेश्चन अमूमन बोर्ड पेपर में इसका लॉन्ग है। बाय द वे इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, वो सिर्फ सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक महदूद रहते हैं। बहुत भी इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, किसी भी कन्फ्यूजन की सूरत में कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। खुदा अल्लाह आपको खुश रखे। थैंक यू।